Hello students, thank you so much for clicking on this video. Welcome to our channel Physics Classes by Mudit. Before start, please do subscribe and press the notification bell. Thank you. So बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, डायमेंशन को कैसे लिखा जाता है। तो लास्ट हमने देखा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी, उसमें दो देखी थी, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में हमने देखा था कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन करते हो। जैसे हमने लिखा था कि जैसे हम लिखते हैं डेंसिटी 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 का फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ का क्यूब। मैंने वॉल्यूम को क्या लिखा है, लेंथ का क्यूब लिखा है। यानी क्यों क्यों लिखा है, देखना, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है ना, लेंथ एल बी एच कहते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम होता है। बेसिकली ये तीनों ही क्या है, एक तरीके से किसी भी, जैसे अपन कोई रूम होता है, रूम का डायमेंशन बताते हैं कि ये कितना लेंथ में कितना है, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है और इसका हाइट कितना है। ठीक है, तो बेसिकली तीनों क्या बताते हैं, एक लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, ये बेसिकली हम क्या बताते हैं, लेंथ को ही बताते हैं इस तरीके से। तो तीनों को क्या लिख सकते हैं, लेंथ, और मैंने क्या लिखा, लेंथ का क्यूब। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मास इंटू लेंथ की पावर -3। -3 क्यों, क्योंकि नीचे +3 है, और जब ये पावर हम उस इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये पावर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक और हम देखते हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से लेंथ ही होता है। क्या होता है, लेंथ। तो मास, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकता हूं, LENGTH, लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको जैसे इसमें लिखा था ना, लेंथ को हम ऊपर लेके गए थे, वैसे हम इसको लिख सकते हैं, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम, पावर क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, तो ये देखना, ये दो एग्जांपल लिखने का क्या मतलब था, क्या मीनिंग है, कि मास, लेंथ और टाइम, इन ये जो तीन क्वांटिटीज है, तीन फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको ऐसा ही सिस्टम में ऐसे लिखा जाता है। मास को हम लिखते हैं कैपिटल एम से, लेंथ को हम लिखते हैं एल से, कैपिटल एल से, और टाइम को हम लिखते हैं कैपिटल टी से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एम एल टी। तो इसको हम कहते हैं डायमेंशन सिस्टम। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे ये लीनियर मोमेंटम है, इसको डायमेंशन में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे MLT-। ठीक है, और इस डायमेंशन को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, इस डायमेंशन को हम एक्सप्रेस ऐसे करते हैं, बिग ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, और बिग ब्रैकेट में कैपिटल में लिखते हैं MLT, और इनकी पावर लिखेंगे ABC। ठीक है, यहां पर M मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, L लेंथ को, और T टाइम को। ABC क्या है, ABC न्यूमेरिकल वैल्यूज है। क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है। जैसे लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम की अगर मैं डायमेंशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, M1L1T-1। ठीक है, तो ये क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं MLT। अब जस्ट सपोज अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी में मास, लेंथ और टाइम के अलावा अगर कोई क्वांटिटी आ जाए, तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अब जैसे करंट ही आ जाए, ठीक है, तो करंट की यूनिट हमें पता है क्या होती है, एम्पियर होती है। तो एम्पियर, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, MLT के साथ हम क्या कर देंगे, ए भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तब ऐसे हो जाएगा MLTA।
ठीक है, ए की जो भी होगी वो आ जाएगी, ठीक है, 1 2 3 जो भी होगा, ठीक है। तो ये है डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अब हम कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, इनको हम कैसे सोल्व करते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं और यूनिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें देखना, ये बेसिकली दोनों ही क्या है, लेंथ है, ठीक है, इसमें कोई मास भी नहीं आ रहा ना कोई टाइम आ रहा है, तो इसका डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे, एम जीरो, एम जीरो क्योंकि यहाँ पे कोई मास नहीं है, लेंथ यहां पर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या बेसिकली लेंथ है इसलिए, और टाइम क्या आएगा 0, एम जीरो एल टू टी जीरो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल L2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक एग्जाम और लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे वॉल्यूम, अभी जस्ट देखा था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, और ये भी बेसिकली तीनों हाइट होती है, तो डायमेंशन M0 L3 T0, और ये आ जाएगा L3, इसको L3 भी लिख सकते हैं केवल, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर क्यूब, ठीक है। एरिया, वॉल्यूम, और देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है और नीचे टाइम है, तो ऊपर तो क्या आएगा L और नीचे क्या आएगा T, तो इसको हम लिख सकते हैं M0 L1 T माइनस वन, क्योंकि T1 नीचे है, ये ऊपर आके माइनस का हो जाएगा M0 L1 T माइनस वन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो L1 T माइनस वन, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर, टाइम क्या होता है सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और देखते हैं जैसे फोर्स, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास के लिए हम क्या लिखेंगे m, और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की अभी देखी नहीं है, एक्सीलरेशन देख लेते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, और वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है L1 T माइनस वन, और नीचे T1 भी है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा L1 T माइनस टू, माइनस टू क्यों आएगा, क्योंकि एक माइनस वन पहले से ही है ऊपर, और नीचे जो T1 है वो ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन क्या हो गया माइनस टू, ठीक है। तो ये है एक्सीलरेशन का, इनटू एक्सीलरेशन का क्या आ गया L1 T माइनस टू, ठीक है। इसको साथ में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा M1 L1 T माइनस टू, ठीक है। ये इसकी डायमेंशन होगी फोर्स की, M1 L1 T माइनस टू, और इसकी यूनिट, यूनिट क्या होती है न्यूटन, और एक यूनिट हम कैसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे लिखी, मास M1 है किलोग्राम, L1 है मीटर, और T माइनस टू है तो सेकंड स्क्वायर, माइनस है तो नीचे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और देखते हैं प्रेशर, जैसे प्रेशर है, प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं M1 L1 T माइनस टू अपॉन एरिया, एरिया क्या है, एरिया की भी हम देख चुके हैं L2 होती है, L2, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा M1 L, ऊपर 1 है प्लस का और नीचे 2 प्लस का, ये उसको ये L2 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस 2 केस में हो जाएगा माइनस 2 में, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू T माइनस 2, M1 L माइनस 1 T माइनस 2, तो ये हो गई आपकी प्रेशर की डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। और प्रेशर का यूनिट अगर हम देखें तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर,
ठीक है। तो ये तो बच्चों देखो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है फॉर्मूला पता होना चाहिए और आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे किसी फॉर्मूले से हमें हमें कोई पूछ ले कि इसकी डायमेंशन निकालो, तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, देखना ध्यान से। अभी हम जो डायमेंशन सोल्व करेंगे वो हम करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, इसकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेविटेशन जो आता है चैप्टर, ठीक है, उसमें हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी जो दो मासेस है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे ये m1 मास हो गया, ये m2 मास हो गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस r है, ठीक है। और ये जो g है इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जैसे ये आपको फॉर्मूला देके ये पूछ ले कि इस g की डायमेंशन निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो जिसकी डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी है उसको एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी क्वांटिटीज को एक तरफ रखेंगे। तो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें f इंटू आर स्क्वायर, और ये g के साथ जो m1 m2 है वो इक्वल टू के उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो। फोर्स है, फोर्स का हमें पता है, अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, और आर स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा L2, क्योंकि एक आर के लिए L, आर स्क्वायर के लिए L2, और नीचे दो मासेस है, एक m1 का m तो दूसरे का भी m। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक m1 से एक m1 तो कैंसिल हो गया, नीचे वाला m1 है वो ऊपर जाके माइनस में, तो m माइनस 1 L1, सॉरी L1 नहीं होगा, 1 प्लस 2 3 L3 और T माइनस 2। तो ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर कोई फॉर्मूला हो उसके उससे हमें पूछ ले कि भाई डायमेंशन निकालो, तो जिसकी डायमेंशन निकालनी होती है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज को एक तरफ रखते हैं, और इसको ऐसे सभी डायमेंशन को लिख के ऐसे सोल्व कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है, जी की अगर आपसे कोई यूनिट पूछे तो जी की यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहीं से निकालेंगे। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस की मीटर है, और मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी, ठीक है। अब ये जो डायमेंशन, इस तरीके से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनका आप खुद सॉल्व कर सकते हो, जैसे सरफेस टेंशन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल ये हमने जो पढ़ा था, ठीक है, स्ट्रेन, टॉर्क, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका अगर फॉर्मूला आप, ठीक है, देखो बुक में से और उनको सोल्व करने की कोशिश करो, ये सभी फॉर्मूला याद होगा तो ये डायमेंशन सोल्व हो जाएगी, डायमेंशन के थ्रू आप यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये जो डायमेंशन एनालिसिस है इसके कुछ यूजेस भी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।